नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं बालोतरा जिले के समदड़ी थाना के अंतर्गत और हमारे साथ मौजूद हैं समदड़ी थाना के थानाधिकारी महोदय श्रीमान महेश जी गोयल साहब। बीते रविवार को यहां के बावड़ी चौक स्थित मेन बाजार में दो ज्वेलर्स की दुकानों पर चोरी की वारदात हुई है और यह मामला इतना बड़ा बन गया कि यहाँ पर जो एसपी साहब हैं उन्होंने भी इसमें रुचि ली कि भाई ये जो चोरी की वारदात हो रही है दिनों दिन इस इलाके में, ये इतनी क्यों बढ़ रही है और क्या क्या नए ट्रेंड इसमें सामने आ रहे हैं। तो इस संबंध में ये पूरी वारदात क्या थी और रविवार की रात को कितने बजे ये घटना हुई, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना कैसे मिली, उसके बाद पुलिस की प्रतिक्रिया क्या रही, इन तमाम जो सवाल है उन पर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे थानाधिकारी महोदय से। और आपको ये भी बताएंगे कि आप जो चोरी की वारदात न हो इसके लिए आप क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम, चाहे आप अपनी दुकान हो या अपने घर हो, उसमें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थानाधिकारी महोदय उस बारे में भी कुछ सजेशन देंगे। तो सर, सबसे पहले आपका युवा टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की रात को यह घटना हुई, लगभग कितने बजे होंगे उस समय? रात के करीब 2:44 में मेरे पास कॉल आया। एक ट्रू कॉलर पर मैंने देखा कि कोई सुनार नाम से आ रहा है कि ये, तो मैंने देखा कोई सुनार के घर पे कोई चोरी हुई होगी या दुकान में चोरी। तो मैंने फुल एक्शन लेते हुए 5 मिनट के अंदर विद अपने टीम के पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने ये बताया कि जस्ट इस गली से ही वो चोर अभी विदिन 5 मिनट पहले ही निकले। तो हमने तुरंत ही अपने टीम के जैसे मोटरसाइकिल पे 4-5 टीमें गठित कर दी, जो दो मोटरसाइकिल पे दो आदमी बैठ गए, जो चारों तरफ हम फैल दिए। जितने भी हमारे यहाँ से निकलने वाले एरिया हैं जैसे बालोतरा रोड और इधर ये रणदेसेपुरा रोड, अजीत की तरफ जाने वाली रोड और कर्मावास जाने वाली रोड और कल्याणपुर की तरफ, मैं भी उसमें साथ में था। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का इर्द गिर्द कोई गाड़ी घोड़े वगैरह ये है नहीं, वो भी देख लिए। और रेलवे स्टेशन पर देख लिए कोई संदिग्ध आदमी बैठा है तो इस तरह का कोई है तो वो भी। इसके अलावा इधर उधर घूमते रहे चारों तरफ, कहीं और भी कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं कर ले। पहले तो हमें ये जानकारी दी कि भाई खाली चोरी करने का प्रयास किया है, कोई चोरी करके नहीं गए हैं। तो आए थे और एकदम हमें देख के भग गए, ऐसे 4 चोर हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने पूरे सर्चिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मैं ढूंढ रहा था तो इतने में सामने से मेरे पास कल्याणपुर से फ़ोन आया कि हमने कोई चोर आए हुए इधर और आपकी तरफ भागे हुए कल्याणपुर। तो मैं उसी दौरान कल्याणपुर रोड पे ही था, उसको सर्चिंग कर ही रहा था। और वहाँ पे लोगों से पूछा भी था मैंने कि भाई कोई इस तरह से कोई आदमी संदिग्ध लगे हैं। तो ये कोई आग जला के बैठे हुए थे कोई होटल पे। उन्होंने कहा कि अभी 4 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल बहुत रफ तरीके से इधर से निकले हैं तो वो कल्याणपुर की तरफ गए हैं और ये इस तरह की घटना वो करने वाले वो हो सकते हैं। तो हम तुरंत वहाँ पीछा किया तो उधर सामने से वहाँ गश्ती दल था कल्याणपुर का, वो बहुत एक्टिव था। उसने उसको रोक कर तुरंत रोकने प्रयास किया तो उसमें से उन्होंने मोटरसाइकिल गिर गई और एक व्यक्ति था उसको तो पकड़ लिया और उसके साथ में जो बैग था चोरी का था वो उनके पास था। जब तक हमें ये पता नहीं कि चोरी हो गई कहाँ हो गई, इतने में हम ढूंढ ही रहे थे। इतने में थाने से फ़ोन आया कि यहाँ पे कोई 2 शटरों के ताले तोड़े हैं। तो फिर उसके हमने गहनता से पूछताछ की उस व्यक्ति से, भाई ये चोरी है ना, कहाँ की। तो वो उसने ये बताया कि हम 4 लोग थे जिसमें से 3 लोग जो ये अभी भागे और एक हम गाड़ी लेके आए टिका वाइट कलर की। वो गाड़ी हमने CNG स्टेशन है उसके पास में रख दिया गया और उसके पास में उसको बता दिया था कि भाई 4:15 तक हम नहीं आएंगे तो गाड़ी लेके भाग जाना। और वो गाड़ी जब तक कि उस समय की घटना थी उन्होंने कल्याणपुर वाला ने रोका जब 3:40 के करीब हुआ होगा, 4 बजे के करीब। तो उस समय वो उस दौरान ये पकड़ा गया, पूछताछ की, जब तक 10-15 मिनट बीत गए होंगे वो भग गए। तो वो गाड़ी का मालिक आता है और अंधेरे का फायदा उठा के खेतों में भग गए। अच्छा। चोर 3 चोर थे जो, और एक ही पकड़ में आ गया। उसको कल्याणपुर टीम द्वारा पकड़ा, इसलिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सतर्कता दिखाते हुए। अभी वो चोर कल्याणपुर पुलिस के कल्याणपुर पुलिस द्वारा वो चोरी में, उस मोटरसाइकिल चोरी में उसको अभी गिरफ्तार किया है, वो पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा उससे वो बरामदगी उनके कल्याणपुर पुलिस द्वारा ही जो माल था चोरी का तो उन्होंने उसमें किया। अच्छा, तो ये जो 2 दुकानें हैं वो आपके जो थाना है उससे कितनी दूरी पर है? ये 2 दुकानों का नाम क्या है? हमारे थाने से लगभग ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब हो गया 400-500 मीटर दूरी। 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम कह सकते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगी। तो उसमें
दो दुकानें थी, एक तो दीदी सीधी छोटी दुकान थी, उसमें खाली सोनार का छोटा मोटा काम करते थे, और एक किराड़ो। अब उस दुकानों को हमने देखा तो उस दुकानों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने देखा तो उस दुकानों के शटर है जो बिल्कुल ही पतले, और जैसे कि है ना वो हर कोई है ना अगर थोड़ा सा ढंग का आदमी है तो भी उसको हाथों से तोड़ सकता है। इस तरह की वो सुरक्षा की दृष्टि से भी मेरे को इतनी नहीं लगी। जैसे कि मेरा सा इन सुनारों से अपील है कि भाई वो अपने दुकानें हैं उसमें आजकल डिजिटल लॉक खूब आ गए हैं, जो अगर कोई टच करे तो भी आपको ना तुरंत साइरन बज जाता है और आपको मैसेज आ जाता है। तो ये चोर करीब 1 घंटे तक या अपना यहाँ इधर उधर आए या टच भी करे तो अपन को तुरंत जानकारी मिल जाए और इस तरह की कोई घटना हो उससे पहले अपन उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जैसा कि थानाधिकारी महोदय साहब ने बताया कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, जिस तरीके से तत्परता दिखाई है पूरे पुलिस प्रशासन ने, लेकिन हम जो समाज में रहते हैं मिलजुल के, कहीं ना कहीं हमारे को भी थोड़ी सी सजगता रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हो और चोर या जो अपराधी हैं वो दोनों तरफ से उनमें भय रहे कि पुलिस भी तत्परता दिखा रही है और जनता भी जागरूक है। जैसा कि साहब ने बताया डिजिटल लॉक जो है हम अपने दुकानों में घरों में लगा सकते हैं, और ऐसे जो है जैसे कि शटर की जो बात की जो लगे हुए थे वो बेहद ही कमज़ोर किस्म के थे, तो वो जो हम मटेरियल लगाते हैं वो भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लगाएं ताकि चोर उसमें सेंध मारी न कर पाएँ। तो साहब ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? अब तक के अनुसंधान से ये बड़ा बासड़ा गैंग है ये जो एमपी की है, और ये एक दिन पहले ही आती है, फिर वो उसको सर्चिंग कर लेते हैं एरिया को, और फिर वो देखते हैं कि भाई अब यहाँ पे अपन को जैसे सोने की दुकान है जो कीमती सामान है जहाँ पर ज़्यादातर ये पैसे और सोनों की चोरी करते हैं, और कार में आते हैं ये, इनके पास एक टिक्का गाड़ी थी, और ये पूछताछ में ये भी बताया कि इसके पास एक वो छोटी गाड़ी भी रखते हैं, ये अल्टो गाड़ी भी थी उनके पास। अल्टो और इर्टिगा दो गाड़ियां रहते हैं। हाँ, पर अभी बना वो खाली इर्टिगा गाड़ी लेके आए थे, इर्टिगा गाड़ी में ये लोग आए थे, इर्टिगा गाड़ी में इनको यहाँ छोड़ा और फिर वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, और ये चोरी करने वाले यहाँ चोरी करने के बाद में कट्टे में सामान डालने के बाद में यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद में वहाँ ले जाकर कल्याणपुर में वहाँ वो गिर गए और भाग गए, फिर वहाँ से भी एक मोटरसाइकिल चोरी की, ऐसे करके उसने 2 मोटरसाइकिलें चोरी की और वहीं गिरा के भाग गए। अच्छा। और इस पूरे घटनाक्रम में जो दुकानों से जो माल लूटा गया है, जो जवाहरात लूटे गए उनके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, और बरामदगी कितनी हुई है? बरामदगी वो लगभग वो कह रहे हैं कि 13 किलो के करीब चांदी थी और 40 ग्राम सोना था। अच्छा। उसमें से जो कीमती सामान थे वो हो सकता है जेब में डाल के ले गए, 4 आदमी एक्स्ट्रा थे, 3 आदमी, और लगभग 11 किलो 700 ग्राम चांदी उनसे रिकवर कर ली गई है। अच्छा, तो कुछ रिकवर कर लिया गया है और कुछ जो है चोर अपने साथ लेकर भाग गए हैं, जिसको दस्तयाब करके अपन रिकवरी कर लेंगे बहुत जल्द। तो आश्वासन दिया है सर। इसमें क्या कुछ नया ट्रेंड भी देखने को मिला इस बार जो ये घटनाक्रम हुआ है? इस घटनाक्रम में मैं पूछताछ में ये बताया है कि हम ना अंधेरी रात में ही चोरी करते हैं, चांदनी रात में नहीं करते हैं। अंधेरी रात में क्या है कि इनको ये फायदा मिल जाता है, दूर से कोई देख नहीं पाता है। अच्छा। चांदनी रात में तो क्या है कि आदमी दूर से भी नजर आता है दौड़ते भागते हुए, तो इसलिए मैं ये पूछताछ में इन लोगों ने ये भी बताया। और ये चोर एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान और अदर स्टेट में भी जाके ये चोरी का अंजाम देते हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को टारगेट करके चोरी करते हैं। और रेकी के दौरान ये कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान देते हैं ना, आप कुछ बताया होगा आपको इन्वेस्टिगेशन में? रेकी भी करते होंगे? रेकी भी करते हैं, ये उधर खुल के रखते हैं, मतलब एक मुंह। अभी ये क्या है, कैमरे भी होते हैं ना, तो कैमरों में ये क्या दूर दूर से आए हुए होते हैं, तो लोग कैमरे में अपन लगातार प्रयास करते हैं कि ये दिखे, क्यों ये चोर इंटरनेशनल गैंग है, तो खाली है ना इससे तो पता नहीं चलता है कि भाई ये यहाँ के लोकल चोर होते हैं तो वो तुरंत ही पहचान में आ जाता है। ये बाहर की गैंग है जो पकड़ में मुश्किल आती है, बाछड़ा गैंग है ये, और इनके द्वारा कई जगहों पे भारी मात्रा में सोना चांदी की चोरी करते, फिर ये घूमते रहते हैं। अभी ये जैसलमेर भी गए और ये बता रहे हैं पिछले 6 महीनों में लगातार इस दौरान जब चोरी करते हैं उस समय अपना फोन को बंद रखते हैं। अच्छा। पुलिस है ना फिर डेटा को संभालते हैं तो पुलिस को ये डेटा मिलता नहीं।
एक मैं ये देख रहा था, मैं यहाँ दुकानें देख के आया दोनों, तो दोनों के बीच की जो दूरी थी वो बहुत कम थी। तो क्या ये भी एक रेकी में ध्यान रखा जाता है कि ऐसी दुकानें पास पास हों ताकि भारी मात्रा में सामान लूटा जा सके? हाँ, ये इनका क्या है कि ये टारगेट था कि पूरी दुकानें तोड़ के इसमें जितने भी ज्वेलर्स है वो ले जा गए, परंतु ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ के लोग आने जाना या रात को भी आना जाना रहता है क्योंकि रेलवे स्टेशन समदड़ी है यहाँ, तो रात में भी लोगों का आवाजाही रहती है, इस वजह से ये ज़्यादा दो दुकानें ताले तोड़ पाए। इस गैंग, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, क्या इस गैंग के मुखिया का अभी तक कोई पता चल पाया? क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया उसके बारे में? अभी अनुसंधान कर रहे हैं, ये भी एक सातिर है जो पकड़ा गया, सिकंदर पुत्र रोडीलाल अच्छा। जाति बाछड़ा है, ये मानसी पुलिस थाना मानसी का रहने वाला है, मनासी सॉरी मनासी और नीमच है MP का है। अच्छा। तो ये ज़्यादातर मुझे लगा है ये बहुत मास्टरमाइंड आदमी यही लग रहा है, परंतु ये पाँव से अभी इसके एक्सीडेंट होने के वजह से ये थोड़ा लगड़ा के चलता है। अच्छा। अभी जो पुलिस प्रशासन है, इस इलाके में जो चोरी वगैरह की जो वारदातें हो रही हैं, आपने कहा कि काफ़ी जो इसमें प्रवृत्ति वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो क्या रीज़न है कि अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो भी इस समय सक्रिय हो रहे हैं? बेसिकली क्या रीज़न है? क्योंकि मैं बातचीत कर रहा था तो एक कारण ये भी सामने आया कि चूँकि इस इलाके के लोग अपने रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनके घर भी पीछे सुने पड़े रहते हैं, ताले लगे हुए होते हैं हालांकि, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। तो क्या ये भी एक प्रमुख कारण है यहाँ पर चोरों की गैंग सक्रिय होने का? मुझे लग रहा है यही कारण है। मैं क्या ये कहीं जो यहाँ पे देशा और ज़्यादातर लोग धंधा करते हैं, ज़्यादातर लोगों का बिजनेस भी है और यहाँ पे छोटा मोटा दुकानों पे भी काम करने वाले सब देशा में रहता है, तो इनके मकान कहीं जैसे 6 महीने ही आते हैं, नहीं 12 महीने नहीं आते हैं, तो इस दौरान इनके मकान सुनने पड़े रहते हैं ज़्यादातर, और सुने मकानों को चोरों को अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि कोई इधर उधर कोई रहता नहीं है। ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ पे समदड़ी का एरिया है, कर्मावास है, इस साइड में है ना ज़्यादातर मकान खाली पड़े हैं। घर में जो खाली बुजुर्ग लोग रहते हैं, कई मकान तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, और जिसमें रहते हैं तो कोई बुजुर्ग रहता है, तो इनको ये ज़्यादा उसको टारगेट करता है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई ये जो खाली मकान पड़े हैं इसमें ये अपनी ज्वेलरी वगैरह जो भी है आप लॉकर में रखें, और घर में बढ़िया सा लॉकर बनाएं या फिर बैंक के लॉकर में रखें, और सोना रुपए वगैरह भी केस वगैरह नहीं रखें ताकि चोरों को है ना आपकी जो गाड़ी कमाई है हाथ लग जाए। बिल्कुल, आप अपनी सुरक्षा भी रखें, पुलिस तो आपकी सुरक्षा कर ही रही है। और एक बात और है कि जो भी आप अपने घर में कोई नौकर भी रखते हैं या किराएदार रखते हैं या दुकान पर काम करने के लिए किसी आदमी को हायर करते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नई अपनी दुकान लगाता है, रेडी लगाता है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन आप जरूर करवाएं और ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस प्रशासन तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो चोर को पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता के साथ तुरंत पकड़ सके और आपको न्याय दिला सके। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, युवा टीवी।